मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंद जो पाठ है उसका एक पदेन उत्तरम लिखत और एक वाक्येन उत्तरम लिखत हमने कर लिया था। और अब बारी है प्रश्न 3 की, उचितम योजयत, जिसमें अ और ब अलग अलग सेक्शन दिए हैं। तो इसमें पहला है नरेंद्र नाथ एव। नरेंद्र नाथ ही कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो ये आएगा दूसरा वाला आपका। फिर नरेंद्र नाथ से माता, नरेंद्र नाथ की माता कौन है? भुवनेश्वरी देवी। फिर है नरेंद्र नाथ से पिता, नरेंद्र नाथ के पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त। फिर है नरेंद्र नाथ से गुरु, नरेंद्र नाथ के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। फिर है नरेंद्र नाथ से प्रिया शिष्या, तो नरेंद्र नाथ की प्रिय शिष्या कौन थी? भगिनी निवेदिता। फिर अगला प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। तो आपको शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। तो पहला आपका पौरुष कुरु, पौरुष करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, तो ये सत्य है इसलिए आम आएगा। फिर ख है आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्म भावना का विकास ही कर्म है, तो ये भी सही है, तो आम आएगा। फिर है जीवनस्यार्थ उन्नति नास्ति, जीवन का अर्थ उन्नति नहीं है, तो ये तो सही बात नहीं है, तो ये ना आएगा। फिर आएगा स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ भावना रखना ही मृत्यु के समान है, तो ये है आम, क्योंकि ये सही है। फिर है परोपकार अपवित्रम कार्यम अस्ति, तो परोपकार जो वह तो पवित्र कार्य है, तो यहाँ पे न आएगा। फिर है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से उचित जो है शब्द वहां पे लिखना है। प्रतिग्रहण से कामनाम माँ कुरु, बदले जो दान देते हैं आप उसके बदले में कुछ पाने की कामना जो नहीं करनी चाहिए, तो कामना माँ कुरु। फिर है चारित्र्य बलम धारयत, चरित्र बल हमको धारण करना चाहिए। नरेंद्र नाथ से पिता अभिभाषक आसीत, अभिभाषक का अर्थ होता वकील है ना, तो नरेंद्र नाथ के पिता कौन थे? अभिभाषक। फिर अनात्म भावस्य विकासः एव कर्म है ना, जो अनात्म भाव है उसका विकास ही कर्म है। फिर है स्वामी विवेकानंदस्य जन्म कोलकाता नगरे अभवत, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता नगर। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, तो पहला आपका दीक्षांतरम, ये स्वर संधि है, दीक्षा धन अनंतरम। फिर है आपका ख प्रसिद्धो अभवत, तो प्रसिद्ध धन अभवत, ये आपका है पूर्व रूप संधि। फिर है एवा कर्म, ये बनेगा एव प्लस अकर्म, यह है स्वर संधि। फिर है तस्यावधारणा, तस्य धन अवधारणा, तस्य धन अवधारणा, देखिए यह है स्वर संधि। फिर है आपका अनेनैव, अनेन प्लस एव गुण स्वर संधि। फिर है ये कार्यम अस्ति, कार्यम अस्ति, तो इसका आएगा कार्यम प्लस अस्ति व्यंजन संधि है ये। फिर आपका नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रहम कुरुत, तो आएगा पहला है लोक सेवकः, लोका नाम सेवकः षष्ठी तत्पुरुष। फिर है परोपकारः, परेशाम उपकारः सप्तमी तत्पुरुष। फिर है परिव्राजक दीक्षाम, परिव्राजकाय दीक्षाम चतुर्थी तत्पुरुष। फिर है जीवनः गति, जीवनस्य गति षष्ठी तत्पुरुष। फिर है आपका ईश्वर प्राप्ति, ईश्वरस्य प्राप्ति षष्ठी तत्पुरुष। फिर है आपका मूल शब्दम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखते, ये हम आपको पिक अप लेकर भेज देंगे। फिर है आपका 9वां प्रश्न है अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, तो यह भी मैं आपको सॉल्व करके आपको पिक भेज दूंगी, ठीक है। फिर और ये सब आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे और अपनी कॉपी कंप्लीट करके रखेंगे।